डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th हिंदी ग्रामर, चैप्टर है कारक। ठीक है, कल अपन ने कर्ता कारक और कर्म कारक पढ़ा था। कर्म कारक तो पढ़ लिया था, लेकिन अपन ने उसकी पहचान अपना बाकी रह गया था। क्रिया से पहले क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न कीजिए तो उत्तर मिले वह कर्म कारक होगा। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो को क्या है? कर्म कारक है। किसको मारा? रावण को। क्या हुआ? कर्म कारक। आगे है करण कारक। करण कारक में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे यश कलम से लिखता है, यहाँ लिखने का साधन अतः कलम कारण है। इसका चिन्ह क्या है? से है। कर्ता का साइन क्या होता? ने। कर्म का क्या था? को। और करण का क्या है? से है। ठीक है, 3 हो गया। 4th है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह होता है को, के लिए। ठीक है, जैसे भिखारी को भिक्षा दो तो को आया है, तो को क्या है? संप्रदान कारक है। माताजी आर्यन के लिए पुस्तक लाई, तो के लिए क्या है? संप्रदान कारक है। पहले वाक्य में भिखारी तथा दूसरे वाक्य में आर्यन क्या है? संप्रदान है। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है से। अपादान का क्या है? से। बादल से बूंदें गिरती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो बादल से और हिमालय से, तो इसका सिंबल क्या होगा? साइन क्या होगा? से। पहले वाक्य में बूंदों ने बादल से अलग होने तथा दूसरे वाक्य में गंगा के हिमालय से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः बादल तथा हिमालय अपादान है। संबंध कारक। जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए तो वहां पर संबंध कारक होता है। इसके चिन्ह का, की, के आदि होते हैं। क्या होते हैं? का, की, के आदि। मनीष का भाई सर्वेश गया, अभय के पिताजी आए, आरती की माताजी खाना बना रही है, तो ये कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक हुआ। आगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जहाँ पर यह क्रिया घटित हो वहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी के कमरे में बैठे हैं, शुभम ने मेज पर बस्ता रखा, तो यहाँ पर में और पर आया है, तो ये कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक हुआ है। ठीक है, आगे संबोधन कारक। जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो संबोधन कारक है। इसके लिए हे, अरे, ओ, अजी आदि है। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह क्या होता है? हे संबोधन चिन्ह, ये वाला साइन का प्रयोग होता है। जैसे कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे लड़कों मैदान में पहुंचो। से का प्रयोग करण कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में होने के अर्थ में होता है। यहाँ पे क्या आ गई? विभक्ति। यहाँ आ गया कारक और यहाँ पे क्या हो गया? उसका चिन्ह। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो क्या है? कर्तानी कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे आदि, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे आदि। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कारक हुआ। ये क्या हुआ? चिन्ह हुआ। कारक कितने थे? 8 थे। ठीक है, कारक कितने हैं? 8। तो यहाँ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। कल अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।